हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज़ में। दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये दिक्कत होती है कि बहुत दिनों से बर्ड्स पाल रहे हैं लेकिन अंडे नहीं आ रहे। बहुत लोगों ने ये कहा है मुझसे, मेरे बहुत दोस्त थे जो बजीज़ पालते थे, अभी भी पालते हैं, लेकिन उनको एग्स नहीं मिलते थे। बहुत दिनों से, करीब 1 साल 1.5 साल उनके पास बर्ड्स है, पेयर्स है, लेकिन अंडे नहीं देते थे वो बर्ड्स। तो उसका कुछ ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए या फिर क्या समस्या है, ये बहुत लोग समझ नहीं पाते। खासकर जो लोग नए हैं, जो लोग शौक से घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बर्ड्स ला के रखते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है अगर नया बर्ड्स आए, नए अंडे दे तो अच्छा लगता है ना। तो वो भी नहीं अगर हो पाए तो लोगों का दिल टूट जाता है बहुत। तो अंडा होना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप ब्रीडर है, अगर आपके पास बर्ड्स है तो अंडा होना चाहिए। तो अगर आपके बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे तो ज़रूर उसके पीछे कोई कारण होगा। तो आज हम उन कारणों के बारे में जानेंगे और उसका इलाज क्या है, क्या करना चाहिए, किस चीज़ से हमें हमारे बर्ड्स अंडे देंगे, उन सारी बातों का पता लगाएंगे। वो सारे डिस्कशन इस एक वीडियो में होगा। तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चले। जो चीज़ आप लोगों को शायद पहले नहीं पता थी, वो सारी बात भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनके पास बर्ड्स है, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 से 3 ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा वीडियो का आज का मेन जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बर्ड्स को अंडा क्यों नहीं हो रहा, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक मेनली हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो 2 तरह की समस्या होती है। एक, वो मेट कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंडा नहीं हो रहा। दूसरा, वो मेट ही नहीं कर रहे। तो इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बारे में अगर आपको देखना है कि कौन सा प्रॉब्लम है, आपको ऑब्जर्व करना होगा बर्ड्स को, तो उस हिसाब से हम उसका इलाज कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि आपके पास जो बर्ड्स है वो पेयर में है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो लोग नए हैं, जो अभी नए नए बर्ड्स ला रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि कौन सा बर्ड मेल है, कौन सा बर्ड फीमेल है। दुकानदार जैसा दे देते वो वैसे ही घर पे ले आते हैं और पालना शुरू कर देते हैं। तो मेरे एक दो दोस्त थे, उनको भी ये मुझे उन्होंने कहा कि भाई देख ले कि बर्ड्स लाया हूँ। तो कहा था बर्ड्स लाया, तो बर्ड्स लाया मार्केट से। तो अभी तक इतने दिन हो गए तो कुछ हुआ नहीं, अंडा दिया नहीं। तो क्या हुआ, तो मैं जाकर वहाँ पर देखा तो देखा कि दोनों के दोनों ही जो बजीज़ थे उसके पास, तो बजीज़ का जो यहाँ पर मेल फीमेल पहचानने का जो तरीका है, यहाँ पर मेल लोगों का ये जो यहाँ पर ब्लू होता है कलर, दोनों बर्ड्स का ही ब्लू है। तो ऑब्वियसली दोनों मेल है, तो ऑब्वियसली दोनों अंडे नहीं देंगे। तो मैंने उसको वो बताया, तो उसके बाद वो फिर से मार्केट जाकर चेंज करा कर ले आया। तो ऐसा सब ख्याल रखना होगा आपको। हर बर्ड्स के कौन सा मेल फीमेल है ये आपको पहचानने की ज़रूरत है। कभी सबसे मुश्किल होता है लव बर्ड्स के लिए, लव बर्ड्स मेल फीमेल पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। तो इसका ख्याल रखें पूरी तरह से कि आपके पास जो पेयर है वो मेल फीमेल दोनों है कि नहीं। अगर दोनों सेम जेंडर के हो तो अंडा ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए। और दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में वो सूट कर रहा है कि नहीं। हर बर्ड्स के लिए एक अलग एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर वो रहते हैं। लोग उन बर्ड्स का खाने पीने का तरीका अलग होता है, उन लोगों का रहने का तरीका अलग होता है, ब्रीडिंग का पीरियड अलग होता है। जैसे बर्जीज़ का जब ब्रीडिंग टाइम है वो अलग होता है, उनका खाने का तरीका अलग होता है। कॉकटेल्स का अलग होता है, फिंचेस का अलग, लव बर्ड्स का अलग। हर बर्ड्स का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। हमें उस हिसाब से चलना होगा। हमें पता रहना चाहिए कौन सा बर्ड किस हालत में है और वो हालत उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। उसके बारे में आप उन्हें ऑब्ज़र्व कीजिए अपने और दोस्त आप जहाँ से बर्ड्स खरीद के ला रहे हैं वो उनसे पूछिए कि ये बर्ड्स को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। तो वो आपको एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे कि बर्ड्स के क्लासिफिकेशन के हिसाब से उन्हें किस तरह से रखा जाए, उनको क्या खाने पीने को दिया जाए। तो आप उस पर भी ज़रा ध्यान दे सकते हैं।
दोस्तों एक और बात हमें ध्यान रखना होगा कि जो आपके पास बर्ड्स है वो उनका एज कैसा है। अगर बजीज का अब हम बात करें तो बजीज जब तक एडल्ट नहीं होंगे, कोई भी बर्ड्स अगर एडल्ट नहीं है तो वो अंडे नहीं दे पाएंगे। बजीज का जो एडल्ट होने का टाइम है वो 5 से 6 महीने होंगे। उनसे उनके उनके पैदा होने से 5 से 6 महीने के बाद वो अंडे देना शुरू कर सकते हैं, वो अंडे दे पाएंगे, वो एडल्ट हो जाते हैं। जबकि जो लव बर्ड्स है वो उनको 1 साल लग जाता है, कॉकटेल्स को 2 साल लग जाता है एडल्ट होने में या पहली बार अंडा देने में। तो इसका बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बर्ड्स एडल्ट है या फिर अभी भी अंडर एज्ड है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है, अगर आपके बर्ड्स बहुत बूढ़े हैं, अगर उनका ओल्ड एज शुरू हो चुका है तो उस वक्त भी वो अंडे नहीं देंगे। जैसे बजीज के लिए 5 साल के बाद वो अंडे देना बंद कर देंगे, और दूसरे बर्ड्स की का भी उसे वैसा एक टाइम पीरियड होता है। तो आपको इसके बारे में ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका जो बर्ड है, पेयर है, वो उनका एज सही है कि नहीं। अगर आप एकदम बच्चा एक बर्ड्स खरीद के लाए जिसका उम्र सिर्फ 1-2 महीना है और एक्सपेक्ट करें कि 2-3 महीने में वो अंडा दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मार्केट जाकर आपको पता लगाना है कि आपका जो बर्ड्स है वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो एडल्ट है कि नहीं, तभी आपके बर्ड्स को अंडा होने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों अंडा होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन। अगर आपके बर्ड के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, अगर वो मेल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं तो उसका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उनके अंडा देने में। क्योंकि अंडा जो देने का प्रोसेस होता है, सिर्फ अंडा देना नहीं, उसके ऊपर उन पर बैठना होता है, उनको कांस्टेंट केयर करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए उनका बहुत कैलोरी खर्चा होता है। उनकी पोषण तत्व जो उनके शरीर में है वो सफिशिएंट होना चाहिए। अगर वो कम पड़ गया तो वो अंडा ही नहीं दे पाएंगे। उनको केयर करना तो दूर की बात है। तो हमें ख्याल रखना होगा कि उनको जो खाना पीना को मिल रहा है वो सही न्यूट्रिशन चॉइस का है कि नहीं। अगर वो ठीक ठाक नहीं होगा तो अंडा भी ठीक ठाक नहीं होगा, अंडा देंगे भी नहीं। और ये जो सीज़न चल रहा है, अभी सर्दी का सीज़न है, तो सर्दी के सीज़न में क्या खिलाना चाहिए उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको ना मिले तो वीडियो एंड में एक टाइटल कार्ड आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। तो वो वीडियो देखिए और सही न्यूट्रिशियस जो फूड होता है कम कर इस सर्दी में वो आप जान पाएंगे। और ये जो खाने पीने के जो बारे में जो बता रहा था कि उनका जो न्यूट्रिशन है वो सही रखना होगा। अगर वो सही नहीं हुआ तो बर्जीज अंडे नहीं देंगे, तो वो ज़रूर ध्यान में रखें। उन्हें हाई कैलोरी फूड जो है वो प्रोवाइड करिए, जो दाना है, जो सीड्स है, उसके साथ फल और जो भी चीज़ है वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप देख लीजिए। वो सारी चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों बर्ड्स का एक और समस्या होता है, वो है नर्वस सिस्टम का समस्या। बहुत इंसानों को भी जैसे नर्वस सिस्टम के बहुत समस्या होती है, न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम होता है, वैसे ही बर्ड्स का भी होता है। उनके नर्व्स में अगर दिक्कत हो तो उससे भी आपके जो एग्स होने के जो प्रोसेस है उस पर इफेक्ट पड़ता है और एग्स नहीं होंगे। तो अगर नर्वस सिस्टम का समस्या है तो भी अंडा नहीं होगा। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक और परेशानी है, वो है जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर उनके फैमिली में ही जो अगर जिस फैमिली के आप बर्ड्स लाए हो उसके फैमिली में अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई इलाज नहीं है, ना ही उसका कोई इलाज है, ना ही जेनेटिक अगर उनके नर्वस सिस्टम अगर कोई समस्या है तो इन दोनों का एक्चुअली कोई इलाज, डेफिनेट इलाज नहीं है। ये कंप्लीट हमारा बैड लक है कि वो बर्ड्स आपको मिला, या आपका बैड लक है। आपको सिंपली एक ही काम करना है, उसे एक्सचेंज करके कोई दूसरा बर्ड लाए, उसका पेयर चेंज कर दिए, यही एक प्रोसेस होगा। इसके अलावा उसका कुछ हो नहीं सकता। उसका कोई मेडिसिन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि उसे कैसे ठीक किया जाए या नहीं किया जाए। जिसका तरीका है, जिसका हमारा एक इलाज है, वो है वर्म्स। बर्ड्स के शरीर में वर्म्स होते हैं, जैसे इंसानों के होता है राउंड वर्म, टेप वर्म्स, वैसे ही बर्ड्स के शरीर में भी वर्म्स होते हैं। इन वर्म्स के वजह से भी अंडे नहीं होता। अगर वर्म्स ज़्यादा हो तो अंडे देंगे ही नहीं। अगर अंडे दिए भी तो उसमें से बच्चे नहीं होंगे क्योंकि वो अंडा डैमेज हो चुका है। अगर ये बर्ड्स का डिवॉर्मिंग नहीं किया गया तो बर्ड्स अंडा नहीं देगा। डिवॉर्मिंग कैसे कराना है और किस दवाई से कराना है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो अगले वीडियो जो मेरा आएगा वो उसी के बारे में होगा, आप उसे देख पाएंगे इस चैनल पर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आप देख पाएंगे, क्योंकि वो 2-3 दिन में ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो बात है डिवॉर्मिंग का, इस डिवॉर्मिंग कराना साल में 2 से 3 बार ज़रूरी है। और डिवॉर्मिंग किस दवा से कराए, कैसे कराए, पूरा प्रोसेस मैं उस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना। दोस्तों अगर इन सब के बाद भी अगर आपके बर्ड्स एग ले नहीं कर रहे तो आप
आपको मैं एक दवाई के बारे में बताता हूँ कि इस दवाई से उनकी जो एग्स के रिलेटेड जो भी समस्या है वो सुधर जाती है। अगर लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जो मैंने पिछले जो टिप्स बताए वो पहले आप ख्याल से देखें, उन्हें गौर करें। अगर वो सब ठीक लगे तब ही ये दवाई यूज़ करें, वरना सिर्फ ये कुछ पहले जो टिप्स मैंने पॉइंट्स जो मैंने बताए उनके किसी समस्या की वजह से अगर आपने ये दवाई दे दिया तो वो ठीक नहीं होगा। तो अगर आप देखें कि पिछले जो सारे मैंने पॉइंट्स जो बताए वो सारे एकदम ठीक ठाक है, फिर भी अंडा नहीं हो रहा, तो ये दवाई यूज़ करें। दोस्तों दवाई का नाम है ई सेल। ई सेल जो दवाई है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कॉम्पोजिशन है इसको ये जो दवाई है ई सेल, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बिकता है, लेकिन इसका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो है विटामिन ई और सेलेनियम। ये दोनों का जो मिक्सचर है, विटामिन ई 100 mg और सेलेनियम जो है वो है 0.5 mg, ये जो दोनों का जो कॉम्पोजिशन मैंने बताया, इस कॉम्पोजिशन का जो मेडिसिन है आप वो किसी भी मेडिकल स्टोर में ढूंढ सकते हैं। वो आपके लोकल जो स्टोर है वहाँ पर किसी और नाम से बिकते होंगे, लेकिन कॉमनली वो ई सेल नाम से बिकता है। तो आप ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। ई सेल का जो विटामिन ई है ये उनके अंडे तैयार करने की क्षमता को बढ़ाता है और उनके अंडे ले होते हैं। तो आप अगर देखें कि पिछले सारे पॉइंट्स कोई काम नहीं हो रहे तो ये ई सेल दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो दवाई है ई सेल, इसे आप 2 लीटर पानी में 1 ml इस रेशियो में प्रोवाइड करें। दोस्तों पता है मुझे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन थोड़ा सा ही काफ़ी होता है। आप अगर 2 लीटर पानी में ये 1 ml दवाई दे तो वो इनफ होता है बर्ड्स के लिए। आप उस रेशियो में आपके पास जितने भी बर्ड्स है उस उनको दे और 15 दिन तक इसे कंटिन्यू कीजिए। 15 दिन तक ये मिनिमम आपको करना होगा, उससे ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है, लेकिन 15 दिन तक ये कंटिन्यू आपको देना होगा और इसमें इसके बीच में कोई गैप नहीं पड़ना चाहिए। 15 दिन तक आप ऐसा कीजिए, फिर आप 2-3 महीने का वेट कीजिए, आप देखिए वो एग्स ले कर रहे हैं कि नहीं। अगर फिर भी एग्स ले नहीं कर रहे तो फिर से एक बार 15 दिन का कोर्स कीजिए। अगर तब भी नहीं हो रहा तो आपके बर्ड्स में ज़रूर कोई या तो नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है या फिर उनके जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, तो वो बर्ड्स एग ले नहीं करेंगे, उन्हें किसी और पेयर के साथ रख दीजिए। दोस्तों 15 दिन आपने जब इसे यूज़ किया उसके बाद उनके शरीर में बहुत विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस वक्त विटामिन मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करें। सिर्फ विटामिन नहीं, मल्टी विटामिन मेडिसिन मैं जो यूज़ करता हूँ उसका नाम है विमेरल। विमेरल मेडिसिन आप किसी भी मेडिकल स्टोर में या किसी भी पेट शॉप में आपको मिल जाएगा। किसी भी बर्ड शॉप में, अगर आप बर्ड मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी अगर स्टोर है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा विमेरल। बहुत हर जगह विमेरल नाम से ही बिकता है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सजेशन में कोई और बेहतर मल्टीविटामिन मेडिसिन है तो आप वो इस्तेमाल करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप विमेरल यूज़ करें, क्योंकि मैं वो भी करता हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप वो दवाई यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करें कि वो अंडा दे रहे हैं कि नहीं। दोस्तों इन सब बातों के अलावा भी कुछ चीज़ें है, कुछ फैक्टर्स है जिस पर हमें नज़र रखनी पड़ती है, जो हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना लगे, लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट है बर्ड्स के एग ले करने के लिए। जैसे टेम्परेचर, अगर आप आपके बर्ड्स के केज को ऐसी जगह पर रखें जहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर रहा तो वो टेम्परेचर उनके अंडा देने के लिए सूटेबल नहीं है, वो अंडे नहीं देंगे। तो आपको ऐसी जगह पर उन्हें रखना होगा जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो, तो एक सूटेबल जगह पर आपको उसे रखना होगा। जैसे मैंने कहा था कि बजीज़ के लिए सूटेबल टेम्परेचर है 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर आप अगर उन्हें रख पाए तो बहुत बढ़िया, उन्हें फ़ायदा होगा। दूसरे बर्ड्स के लिए भी करीब करीब ऐसा ही जो टेम्परेचर ये सूटेबल है, तो आप टेम्परेचर का भी ध्यान रखें। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जहाँ पर उन्हें रख रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं। अगर उनके आंखों के सामने बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा फ्लैश लाइट है या बल्ब लाइट है, हैलोजन लाइट है, तो उससे भी समस्या होगा। उनको अगर पूरे दिन आप धूप में रख देंगे तो वो भी बहुत उनके अंडे देने में अफेक्ट कर सकता है। और अगर आपने उन्हें किसी ऐसे कमरे में रखा है जहाँ पर लाइट ही नहीं है, बहुत कम लाइट है, तो वो भी अफेक्ट करता है। मतलब कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए, बहुत ही सूटेबल लेवल पे, जिस लेवल पे इंसानों के लिए सूटेबल जो सब चीज़ है वही बर्ड्स के लिए भी सूटेबल है।
तो क्योंकि वो बहुत करीब करीब इंसान की तरह, इंसान के बच्चों की तरह ही है, तो उन्हें भी एक्सट्रीम जगह से नफरत है, वो उन्हें एकदम कंफर्टेबल जोन में रखना होगा, तभी वो एग्स ले करेंगे। और दोस्तों ऐसी जगह पर भी केज ना रखें जहाँ पर हर वक्त इंसानों का आना जाना रहता है। उन्हें एक ऐसा शांत जगह चाहिए जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते जाते, उन्हें शांत माहौल मिलता है उनके अपनों के साथ रहने का। तो वो जो पार्ट है, वो जो जगह है, वो वही सही जगह है उनके एग्स ले करने के लिए, जहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं आते, ज़्यादा हल्ला चिल्ला भी नहीं होता, बहुत नॉइज़ भी नहीं है, शांत जगह है और सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल लाइट है। अगर ये सारे कंडीशंस उन्हें ठीक ठाक मिल जाए तो वो एग्स ले ज़रूर करेंगे। और दोस्तों इनके साथ साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हैं कि आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स एक बिल्कुल ठीक है और फिर भी आपके बर्ड्स एग ले नहीं कर रहे, तो मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग अपने बर्ड्स के जो मटका है या बॉक्स है, बर्ड बॉक्स, वो केज के नीचे रखते हैं, नीचे रख देते हैं, वहाँ पर ही वो वहाँ पर अंदर रहते हैं बर्ड्स। लेकिन ऐसा करेंगे तो बहुत ऐसा होता है, करीब 90% चांसेस होंगे कि वो एग्स नहीं देगा, क्योंकि बर्ड्स नेचुरली जहाँ पड़े जो है, जहाँ से हैबिटेट है, वो पेड़ के ऊपर रहने में हैबिचुएट हुए हैं हज़ारों सालों से, तो वो उनके अंदर अभी भी है। वो जब कहीं ऊपर रहते हैं तो वो उन्हें वो सेफ़ लगता है, उन्हें लगता है कि वहाँ पर प्रोटेक्टेड है, वहाँ पर वो सेफ़ है, वहाँ पर वो एग्स ले कर सकते हैं। तो आप हमेशा अपने बॉक्स को या फिर जो आपका मटका है उसे केज के ऊपर हाइट में, ज़मीन से बहुत ऊपर हैंग करके रखें, लटका कर रखें, तब आप देखिएगा कि वो एग्स ज़रूर ले करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैंने सुना है कि वो नीचे रख देते हैं लेकिन उन्हें एग्स नहीं मिलता। उनका वही दिक्कत है कि बर्ड्स नीचे ज़मीन पे सेफ फील नहीं करते, वो हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं, तो इसलिए आप हमेशा मटकी को या अपने बॉक्स को ऊपर टांग दीजिए। तो दोस्तों ये थी वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके बर्ड्स एग ले नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है और उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे उनके एग्स ले करने के चांसेस बढ़ाया जाए। तो दोस्तों अगर आपने ये जो मैंने बताई ये सारे आपने ठीक ठाक फॉलो किए तो आपके बर्ड्स अब ज़रूर एग्स ले करेंगे और आपकी बर्ड्स की फैमिली हैप्पी फैमिली हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं, जो कि मैं हर हफ्ते 2 से 3 बार लाता हूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जिसके पास नया बर्ड्स है, जो नए नए बर्ड्स ला रहा है या फिर सोच रहा है कि नए बर्ड्स लाऊं, तो उन्हें भी ये चैनल सजेस्ट करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया कि जब वो बर्ड्स लाए पहली बार तो उन्हें कैसे उन बर्ड्स को ट्रीट करना चाहिए, तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको भी बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेशन चाहिए इन बर्ड्स के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हैप्पी रहे, अपने बर्ड्स को भी हैप्पी रखें और हमारे हैप्पी बजीज यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बाय।